अब हम लोग कर्ता के रूप का अगला ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 लिखो। देखो दिख रहा है ना रूल नंबर 2। रूल नंबर सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो अब इन वाक्यों को देखते हैं हम लोग। जैसे राम की एक लड़की है। राम के एक लड़की है। राम की एक लड़की है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि राम की एक लड़की है, तो यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि राम के पास एक लड़की है या राम को एक लड़की। 3 तरह से होगा। या इसको लिख सकते हैं राम के पास एक लड़की है। या बोल सकता है हमेशा देखो क्या आ रहा है वर्ब है जी। हाँ, अब किसको इसमें लड़की है? किसको? राम को। राम सब्जेक्ट हो गया, को वाला भी सब्जेक्ट हो जाता है। क्या एक लड़की को ऑब्जेक्ट होता है? या यहाँ इसी प्रकार है वर्ब हुआ, किसके पास है? राम के सब्जेक्ट, क्या एक लड़की को ऑब्जेक्ट। यानी किसके पास के जब अर्थ में रहेगा ना, जैसे कि दूसरा सेंटेंस अगर दिया जाए कि सीता के 2 पुत्र हैं। सीता के 2 पुत्र हैं, तो यानी जिसके पास हो, जिसका अपना क्या हो, अधिकार हो, अपना हो, खुद हो, उसका जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो ये बनाने का नियम जो होगा सब्जेक्ट देंगे। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैज देंगे। क्या देंगे? हैज या हैव प्लस वर्ब 1 हमेशा, प्लस सब्जेक्ट प्लस जो बाकी बचा उसको रेस्ट दे। ठीक। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग, बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। एक तो हम लिख लेंगे ही इट। हाँ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग। तथा बाकी के साथ तो बाकी से नहीं होता, बाकी हो गया, बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव लेता है, आई हैव लेगा। आई का प्लूरल होता है वी, हैव लेगा। अगर प्लूरल नाउन हो, जैसे 2 नाम हो, तो वो हैव लेगा। ठीक। अब सेंटेंस देखो, राम की एक लड़की है,
क्या राम को राम को एक लड़की है, तो अपना अस्तित्व तो सीधा राम सिंगुलर नाउन है, जी एक है ना। तो पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे, तो सब्जेक्ट होगा राम का RAM, राम, हैज लगा देंगे, हैज। अब एक लड़की है तो ए गर्ल, ये गर्ल इसका मतलब हुआ राम को इस लड़की पर अधिकार है, अधिकार है अपना है, इसको कोई ले नहीं सकता। तो राम हैज ए गर्ल, मतलब राम को एक लड़की हुई, तो राम हैज ए गर्ल। लेकिन यहाँ गर्ल से अच्छा होता है कि राम को एक गर्ल से सेंस दूसरा आ जाता है जी ना। यहाँ देखें राम हैज ए डॉटर, क्या देंगे मीनिंग, डॉटर, मतलब राम को एक बेटी है, इसका अर्थ क्या हुआ, बेटी है। क्योंकि अब लड़की पर अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन बेटी तो होता है, अपना हुआ अधिकार, इसीलिए राम हैज ए डॉटर इज ए ग्रेट वर्ड। सीता के 2 पुत्र हैं, उसी प्रकार सीता के साथ भी हैज का प्रयोग। तो एक पुत्र है, अब देखो 2 पुत्र है तो 2 क्या हो जाए, पुत्र का क्या हो जाएगा, सन हो सन जाएगा। हो गया, सन सन मतलब एगो बेटा, 2 है तो ऐसे लगा दिए, क्योंकि ये प्लूरल कर दिए ना। टू सन हो गया, पिता है टू सन। लिखो लिखो हो गया, इरेज कर दें ऊपर से। और हम सेंटेंस देखते हैं, तो ये एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अच्छे खासे हैं। और इसमें सब्जेक्ट के ज़्यादा तो सब्जेक्ट पकड़ने हम लोग सीखें नहीं, उसी में बाहर भी ऑब्जेक्ट भी हम लोग सीख दिए। अब इसी रूल पर हम लोग आगे की सेंटेंस और देख लेंगे। जैसे और देखते हैं, उसके 3 गायें हैं, उसके 3 गायें हैं। उसके 3 गायें हैं। तो देखो गायें हैं, है भर है ना, किसको, उसके लगता है कि इसका अपना गाय है, खरीद के लाया है। 3 गाय, ऑब्जेक्ट 3 गो नहीं। तो इस टाइप के जब भी वाक्य आ जाएंगे तो फिर उसके का देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप उसके का ही हो जाता है, क्या होगा, तो ही हमेशा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ही हैज, अब 3 गाय का 3, गाय है तो कॉज दे देंगे क्योंकि प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है, 3 कॉज। तो उसके में यहाँ पे सी भी दे सकते हो, ऐसा बात नहीं है। लड़का के लिए ही का प्रयोग, पुरुष के लिए ही का प्रयोग, और सी के लिए लड़की के लिए, हम दोनों चल सकता है। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे 5 बहनें हैं, मेरे 5 बहनें हैं। और मेरे 5 बहनें हैं, तो फिर उसी प्रकार देखो, मेरे मतलब सब्जेक्ट होता है आई, आई का भी होता है आई के साथ हैव का प्रयोग। आई हैव 5, अब सिस्टर्स हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा, आई हैव 5 सिस्टर्स ना। ये हमारा सेंटेंस हुआ।
और कुछ और भी हमें अब एक्सरसाइज का कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षक ने, और एक्सरसाइज फर्स्ट का सब आ जाएगा। इसका मेन टॉपिक रहेगा पिक आउट। हम लोग सेंटेंस भी बना लेंगे। पिक आउट द सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट को हम लोग पिक करेंगे। द सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहले चुन लिए, उसके बाद एंड साथ ही साथ एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कह रहा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को आप चुनिए, उसके बाद ट्रांसलेट किए इंग्लिश में। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस दे रहे हैं। शिक्षक ने प्रश्न किया। शिक्षक ने प्रश्न किया। देखो हम पिछली कक्षा में पढ़ाए थे, पिछले क्लास में, कि प्रश्न करना एक वर्ब होता है। कौन प्रश्न किया? शिक्षक ने। सब्जेक्ट हुआ शिक्षक का, बताए थे द लगाएंगे हमेशा, द टीचर दे दिए। प्रश्न करना मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ब टू लग जाता है नहीं, क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। हम लोगों ने गीत गाया। हम लोगों ने गीत गाया। अब गाया वर्ब हुआ। कौन गाया? हम लोगों ने। सब्जेक्ट क्या गाया? गीत को। अब देखो हम लोगों ने गीत गाया तो बहुत से आदमी गाए होंगे गीत। हम लोग का वी होता है, तो वी और गाया वाला हो गया, तो सिंग सेंग सॉन्ग होता है। सेंग हो जाएगा वर्ब टू, सेंग। अधेरी गीत क्या है तो सॉन्ग्स कर देंगे। याद रखना गीत का सिंग संग, सिंग सेंग सॉन्ग। ये चलता है सिंग लगाना, सिंग संग सिंग संग सॉन्ग ना। हो गया। वी संग सॉन्ग हो गया। और इसमें वाक्य और हम लोग देख लेते हैं। उसने 2 कलमें खरीदी। उसने 2 कलमें खरीदी। अब देखो उसने 2 कलमें खरीदी।
सेंटेंस है उन्होंने दो कलमें खरीदी। खरीदी भर, खरीदना भर हुआ। किसने खरीदी? उन्होंने सब्जेक्ट, दो कलमें का ऑब्जेक्ट उन्होंने। अब उन्होंने में दोनों सेंटेंस आएगा। सब्जेक्ट सी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। खरीदना तो बाय से बाउट, पेन्स, टू पेन्स हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस हुआ। छात्रों ने उत्तर दिया। अब देखो, उत्तर देना भर होता है, आंसर। छात्रों ने सब्जेक्ट, छात्र धेरी है, स्टूडेंट। आंसर नहीं, सब लोगों ने पुस्तक पसंद की। पांचवा सेंटेंस सबका देख लेते हैं। सब लोगों ने पुस्तक पसंद की। देखो, पसंद करना भर होता है। किसने पसंद की? सब लोगों ने। सब्जेक्ट क्या? पुस्तक को। ऑब्जेक्ट का होता है एक पुस्तक था, उसने सभी लोग को पसंद किया। सब लोग का हो जाएगा दे, मतलब वे लोग, सब लोग। दे लेता है, दे के साथ हमारा वर्ब टू तो लगाएंगे ही। पसंद मतलब लाइक। अब पुस्तक तो ए बुक, दे लाइक पुस्तक। ओके, तो इसको राइट करो और 5 वाक्य हम लोग देखेंगे हैज या हैव का। लिखो या फोटो ले लो इसका। हाँ। इस तरह से सब्जेक्ट को हम लोग ढूंढेंगे। सब्जेक्ट समझ रहा है ना? उसको ट्रांसलेट करने का भी हम रूल बता दिए हैं। ये सब्जेक्ट ज़्यादा यहाँ पे चुनने बता रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम सेंटेंस के हर विभक्तियों को पहचानेंगे, तो सेंटेंस हमें इजी बना। तो रूल नंबर 2 में भी 5 वाक्य और हम लोग देखते हैं। जैसे एक ले लो, मोहन की 2 बहनें हैं। बनाओ साथ साथ। मोहन के 2 बहनें हैं। जगह छोड़ते जाओ, बनाते जाओ। दूसरा, शीला के 3 कलमें हैं। शीला के 3 कलमें हैं। बनाते जाओ। साथ साथ
बनाते रहे। उसके 5 भाई हैं। मेरे एक रेडियो है। मेरे एक रेडियो है। उनके एक घर है। उनके एक घर है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। हम लोगों के एक गेंद है। हम लोगों के एक गेंद है। इतने सेंटेंस में हम लोग ये 5 वाक्य देख लेंगे जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। और हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो आते हैं। जैसे मोहन के 2 बहनें, पहले हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो मोहन के है ना, मोहन यहाँ हीरो है, सब्जेक्ट हो गया। और बाकी हम लोग देखने के पास का है तो है जैक पर। तो मोहन हैज 2 sisters। शीला के 3 कलमे हैं। शीला हैज 3 पेन्स। आ रहा है समझ में? उसके 5 भाई हैं। तो उसके का फिर ही हैज 5, सी भी लगा सकते हैं ही के बदले, 5 ब्रदर्स। मेरे एक रेडियो है। आई लगा दें, आई हैव। अब देखो एक है ए रेडियो है। उनके एक घर है। तो फिर ही या सी दे सकते हैं दोनों। हाँ, हैज सी के साथ में हैज। उनके घर है, अपना है, उसका बाप का घर है अपना। तो जब बपोती आ जाता है कुछ जिस पर अस्तित्व रहता है हमारा इस चीज पर कि मेरा मोबाइल है, तो हैज का या हैज का प्रयोग। तो ही हैज ए हाउस ना, बिल्डिंग। हम लोगों के एक गेंद है। तो वी हैव, यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट ये हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे, उसके भी सब्जेक्ट हुआ नहीं। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है। वी हैव ए बॉल। इसी के साथ हमारा रूल नंबर ये एंड होता है। और अगले क्लास में हम लोग जानेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। ठीक।